तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम विद्यापुर था। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब समस्या थी। गांव में हर कोई दूसरे से बहस करता था। हर किसी को लगता था कि उसका ज्ञान ही सबसे बड़ा है और वही सबसे सही है। अगर कोई गरीब हो तो उसे अनपढ़ कहा जाता था, और अगर कोई अमीर हो तो उसे अज्ञानी कहा जाता था। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम कल्याणी था। कल्याणी बहुत शांत स्वभाव की थी और वह ज्यादा पढ़ छोटी एक ही नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में होता है। दुर्गा पूजा का समय आया। हमेशा की तरह गांव के लोगों ने पंडालों में बड़े बड़े बोर्ड लगाए जिस पर उनके ज्ञान की बातें लिखी थी। एक ने गणित के फॉर्मूले लिखे तो दूसरे ने विज्ञान के सिद्धांत। हर कोई अपनी वह छोटी विद्वत्ता दिखा रहा था। नवरात्रि के 9 दिनों तक गांव में सिर्फ बहस ही बहस थी। किसी ने देवी की सच्ची पूजा नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। कल्याणी यह सब देखकर बहुत दुखी थी। 9वें दिन जब पूजा समाप्त होने वाली थी तो गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि सारे बोर्ड उड़ गए और जो किताबें रखी थीं वे भी भीग गईं। गांव के लोग डर गए। उन्हें लगा कि देवी उनसे नाराज है। तभी एक चमत्कार हुआ। पंडाल के पास एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था जो भूखा और प्यासा था। तूफान के कारण वह गिर गया था। किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सब अपनी अपनी किताबों और ज्ञान को बचा रहे थे। कल्याणी ने साहस दिखाया और उस बूढ़े आदमी के पास गई। उसने अपने हाथ से पानी पिलाया और उसे अपने घर ले गई। उसने अपने घर में जो भी खाना था वह सब उस बूढ़े आदमी को खिलाया। जब गांव के लोगों ने कल्याणी को उस बूढ़े आदमी की मदद करते देखा तो वे हैरान रह गए। तभी बूढ़े आदमी के चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी। देवी ने कहा, तुम लोग मुझे अपने ज्ञान से नहीं जीत सकते। मैंने तुम्हें ज्ञान इसलिए दिया था ताकि तुम उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करो, न कि दूसरों को नीचा दिखाने में। गांव के लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें समझ में आ गया कि उनका ज्ञान और उनकी बहस सब बेकार थी। उन्हें एहसास हुआ कि कल्याणी की सच्ची भक्ति ने ही देवी को प्रसन्न किया था। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल बड़े उसरों की मदद करने में करना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर मानवता को अपनाते हैं। कल्याणी की सच्ची भक्ति ने गांव में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। लोगों को अब समझ में आ गया था कि उनका ज्ञान सिर्फ बहस करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए था। उन्होंने अपनी किताबें और ज्ञान को गरीबों और अनपढ़ों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे ज्ञान दान कहा जाता था। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी। इस बार गांव के लोगों ने कोई पंडाल नहीं बनाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने मिलकर एक ज्ञान का केंद्र बनाया। इस केंद्र में कोई अमीर या गरीब नहीं था, बल्कि हर कोई दूसरे को कुछ सिखाता था। अगर कोई किसान था तो वह गांव के बच्चों को खेती के बारे में सिखाता था, और अगर कोई डॉक्टर था तो वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताता था। कल्याणी को गांव के लोग बहुत सम्मान देने लगे थे। उसने गांव में एक और नई पहल शुरू की। उसने गांव के बच्चों को बताया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता बल्कि प्रकृति में भी होता है। वह उन्हें खेतों में ले जाती और सिखाती कि पौधे कैसे उगते हैं। वह उन्हें तारों के बारे में बताती थी कि कैसे वे रात को चमकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें एहसास हुआ कि माँ दुर्गा की पूजा किसी भव्य पंडाल या मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे ज्ञान और कर्मों में होती है। तभी गांव में आया हुआ बूढ़ा आदमी जो देवी दुर्गा थे फिर से सामने आया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक बूढ़ आदमी नहीं हूँ बल्कि मैं ज्ञान हूँ। तुम लोगों ने मुझे ज्ञान दान देकर मेरी सबसे बड़ी पूजा की है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तभी मिलती है जब हम ज्ञान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कल्याणी की सच्ची भक्ति ने गांव में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। लोगों को अब समझ में आ गया था कि उनका ज्ञान सिर्फ बहस करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए था। उन्होंने अपनी किताबें और ज्ञान को गरीबों और अनपढ़ों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे ज्ञान दान कहा जाता था। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी। इस बार गांव के लोगों ने कोई पंडाल नहीं बनाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने मिलकर एक ज्ञान का केंद्र बनाया। इस केंद्र में कोई अमीर या गरीब नहीं था, बल्कि हर कोई दूसरे को कुछ सिखाता था। अगर कोई किसान था तो वह गांव के बच्चों को खेती के बारे में सिखाता था, और अगर कोई डॉक्टर था तो वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताता था। कल्याणी को गांव के लोग बहुत सम्मान देने लगे थे। उसने गांव में एक और नई पहल शुरू की। उसने गांव के बच्चों को बताया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि प्रकृति में भी होता है। वह उन्हें खेतों में ले जाती और सिखाती कि पौधे कैसे उगते हैं। वह उन्हें तारों के बारे में बताती थी कि कैसे वे रात को चमकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें एहसास हुआ कि माँ दुर्गा की पूजा किसी भाव या पंडाल या मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और कर्मों में होती है। तभी गांव में आया हुआ बूढ़ा आदमी, जो देवी दुर्गा थे, फिर से सामने आया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं ज्ञान हूँ। तुम लोगों ने मुझे ज्ञान दान देकर मेरी सबसे बड़ी पूजा की है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तभी मिलती है जब हम ज्ञान को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।